आकांक्षा सभी को वंस अगेन गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग बच्चों? ठीक है। हम अच्छे हैं। ठीक है। मैं तो आपके सामने ही हूँ ना। आप लोग ठीक है तो फिर मैं ठीक कैसे नहीं रहूंगी? मैं भी ठीक हूँ अभी। अच्छा है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बट मुझे एक चीज थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, वो है हमारी क्लास की स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट्स कम क्यों होते जा रहे हैं, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा है। कोई आइडिया है आप लोगों को? आई फ्लू की वजह से शायद। आई फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए। और कोई दूसरा रीजन, एग्जाम का कोई रीजन है क्या? यस हो मैम। सकता है। 3 स्टूडेंट्स ने तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया था कि मैम आप क्लास नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने फिर उनको बोला ठीक है टेक रेस्ट। अब वो बीमार है तो क्या ही बोलूंगी, मैं तो नहीं बोलूंगी कि आप आके क्लास अटेंड करो। सो दैट्स ओके। बाकियों का नहीं समझ में आ रहा है। स्टिल 20 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड। चलो देखते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता होगा कि सेट्स तो उनको आता ही है, तो सेट्स को दोबारा क्या पढ़ना है ना। मुझे शायद ऐसा लगता है सेट्स को थोड़ा इजी में ले रहे होंगे, वो भी हो सकता है। आप लोगों की आपस में बात होती होगी इसलिए मैंने आप ही लोगों से पूछ लिया। जरूरत पड़ेगी तो स्टूडेंट्स को भी कांटेक्ट करूंगी मैं। इससे पहले कौन सी क्लास थी आपकी, केमिस्ट्री की या मैम फिजिक्स किसी की? की भी कोई भी नहीं फर्स्ट क्लास है आज। अच्छा अच्छा, आज ये फर्स्ट क्लास है। ओके ओके ठीक है। सो एक्सटेंशन तो मेरा ऑलरेडी है ही। देन व्हाट द इशू? ओके, सारे स्टूडेंट ज्वाइन तो कर ही पा रहे हैं। एक ने मुझे मैसेज किया है कि मैम क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे। यस मैम। मैम सारिका भी लेफ्ट हो रही है बार बार। ऐसा क्यों हो रहा है? मैम शायद नेटवर्क इशू। अब देखो, मेरे वहां से अगर नेटवर्क इशू होता है, बाई चांस अगर मेरे वहां से होगा तो मतलब जैसे कि ब्लिंक करेगा और ऊपर से कट कट के आएंगी चीजें। तो ऐसा अगर होता है तो मेरे वहां का नेटवर्क इशू है। बट आप लोग के वहां अगर बार बार आप लोग मीटिंग से आउट हो जा रहे हो तो फिर क्या बोल सकते हैं? या फिर रिकॉर्डिंग ऑन करने से भी ना ऐसे इश्यूज आते हैं बच्चों। मैंने फर्स्ट क्लास से ही बताया है कि कुछ लोग आउट हो जाते हैं फिर उनको इन करना पड़ता है। यस मैम हो गई मैं ज्वाइन। हो गए आप? चलो ठीक है, सारिका हो गई। और भी किसी ने मैसेज किया था, पता नहीं किसने। तो स्टिल 24 है। बच्चे कम आते हैं ना, तो फिर मुझे ये लगता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अगेन निकिता ठाकुर हैज लेफ्ट। अब निकिता क्यों लेफ्ट हो गई भाई? पता नहीं क्या इश्यू है, चेक करूंगी मैं एक बार। अगर आपकी किसी से बात होती है किन्हीं स्टूडेंट से तो उनको बोलिएगा कि मुझे डीएम करे, जो जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे करते हैं और जो नहीं कर पाते हैं प्लीज डीएम करें। मैं ग्रुप में भी एक बार मैसेज ड्रॉप कर दूंगी। कोई इश्यू आ रही होगी तो हम देखेंगे। ओके फाइन, ठीक है, चलिए सो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। यस मैम। हाँ जी, तो आज सेट्स का हमारा कौन सा लेक्चर है? थर्ड लेक्चर है ना? यस मैम। यस मैम। और डेट तो है अपना 11 अगस्त। 11। आप सब तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो, तो मैं तो सभी को पहचानती हूँ। जो बाकी इरेगुलर है उनमें से भी किसी किसी का नाम मुझे याद है। सो आज फाइनली मैं उनसे बात करूंगी। लास्ट क्लास में भी नहीं आए थे लग रहा है। ओके बच्चों, सो आज के क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम, है ना। तो जिन जिन लोगों को डायग्राम का बहुत शौक होगा या फिर जिनको ड्राइंग का शौक होगा, जैसे कि मैं अपने आप को भी ले रही हूँ, मुझे भी बड़ा शौक था डायग्राम वगैरह बनाने का। मैथ्स में तो मौका मिलता ही नहीं है। ले दे के एक नंबर लाइन बनाओ,
चाहे एक रेक्टेंगल बनाओ, सर्कल बनाओ, यहाँ थोड़ा ड्रॉ करने का मौका मिलेगा। वेन डायग्राम देखेंगे हम। देन ऑपरेशन ऑफ सेट वाया वेन डायग्राम। ऑपरेशन ऑफ सेट वैसा ही है जैसा हमने आपका टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, फाइनाइट, इनफाइनाइट और सिंगल टोन सेट, नल सेट। उसी तरीके से ऑपरेशन ऑफ सेट भी है, उसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगे आपके। ये दो चीजें तो हम पढ़ेंगे। साथ में जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स और क्वेश्चन किए थे, तो उसमें से कुछ कुछ कंसेप्ट किसी किसी का यहाँ पे भी आएगा, तो वो भी अपने को काम आएगा। यूनियन इंटरसेक्शन का कंसेप्ट भी अपने को यहाँ पे काम आ जाएगा। बस ले दे के यही पढ़ना है। और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जिसमें से मैंने जेई मेंस के भी क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, तो साथ ही साथ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हम लोग देखते जाएंगे, ताकि अलग से ना क्लास निकालना पड़े उसके लिए। टॉपिक गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। आपको दिक्कत हो रही थी ज्वाइन करने में लिंक? यस मैम, मैम पहले थी, अभी फिर से मैंने ज्वाइन किया ना तो हो गई थी। ओके ओके स्टूडेंट्स, पता नहीं क्या हो रहा है लिंक के साथ, कभी कभी लिंक मुझे ही बाहर फेंक देता है उठा के। बताओ इसके संग क्या दिक्कत है, समझ ही नहीं आता है मुझे तो। ठीक है, सो एक रिकॉल टेस्ट अगर मैं याद करूं तो हमने काफी कुछ पढ़ा था, राइट? टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे, देन उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे वो पढ़ा था। देन अगेन सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट, कितने सारे सेट पढ़े थे, पावर सेट पढ़े थे, सेट ही सेट पढ़े थे हमने। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, क्वेश्चन भी बहुत सारे हमने कर लिए थे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंटरकनेक्ट कर रही हूँ लास्ट क्लास से। आप लोग सोच रहे होंगे लास्ट क्लास में तो पढ़ ही लिए थे, फिर मैम क्यों बोले जा रही है। थोड़ा सा इंटरकनेक्ट जस्ट जरूरत है यहाँ पे हमें कंसेप्ट की। ठीक है, क्वेश्चंस उसमें से भी एक हमारा जो कहानी में ट्विस्ट लाने वाला क्वेश्चन था, वो कौन सा क्वेश्चन था जिसने कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आया था? दो सेट्स थे हमारे पास, ठीक है। सपोज मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू a कॉमा b कॉमा c कॉमा d, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू A, B, C। यस, बच्चों को याद है, d ही नहीं था बस हमारे पास ना। और हम लोग को करना क्या था, कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि कंटेन्ड इन A में कंटेन था लेकिन B में नॉट कंटेन्ड इन बी था, तो हमने उसके क्या किए थे, जो है पूरे आपके सबसेट्स निकाल के रखे थे, डी से स्टार्ट करके। देन आपके बहुत सारे सबसेट्स हमने निकाले थे। फिर यहाँ पे आपका ट्रिपल में भी निकाला था, देन पेयर में निकाला था, एंड देन आपका जो है ट्रिपल में भी निकाला था, है ना? ऐसे करके हमने किया था। और एंड में हमें क्या पता चला था, इसमें क्या पता चला था कि हमारा x जो है a का सबसेट है, और X इज नॉट इक्वल टू A। यस, मतलब नॉट इक्वल टू ए एंड सबसेट है इसका। बी का रोल ही खत्म हो गया था, पूरा काट दिया गया था। यही एक क्वेश्चन था जो ट्विस्टिंग था, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जेई में आया भी था। एक्चुअली सेम यही था, बस एक छोटा सा ट्विस्ट था वहां पे। ए बी सी डी, ए बी सी, ठीक है, एक और सेट आ गया था सी, ए बी के बाद एक और सेट सी आ गया था वहां पे। तो वहां पे भी क्या हुआ था ना, सी वाले की भी कहानी एंड में खत्म हो गई थी, क्योंकि सी और बी ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए थे। तो दोनों में एक कॉमन क्या निकला था, फाइव। फाइव ही एक ऐसा इकलौता है जिसको कोई पूछता नहीं है मगर सब में आता रहता है, वो उसका नेचर है इंटरफेयर करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और उसके बाद तो बहुत क्वेश्चन किए थे हमने, एक एल्जेब्रा बेस्ड क्वेश्चन भी था। सो ये हमने रिकॉल कर लिया लास्ट वाले क्लास का। अभी आज वाले क्लास में भी आगे बढ़ जाते हैं, पता चला पीछे ही रह गए। सो वेन डायग्राम होता क्या है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्लाइड मैंने प्रेजेंट किया है बच्चों। आज मैंने सोचा थोड़ा अट्रैक्टिव मैथ्स पढ़ते हैं, है ना? हमेशा बोरिंग बोरिंग सा क्वेश्चन लिखो, आंसर करो। थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव मैंने बनाया है, इसको दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो वेन डायग्राम में क्या है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स व्हिच आर नोन एज वेन डायग्राम। तो सेट में जब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, अभी तक तो सिंगल सिंगल पढ़ रहे थे, अब जब हमें सबको लेकर के चलना है साथ में, तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, सबको एक परिवार बनाया जाएगा। तो ये पूरा एक फैमिली मेंबर्स है, सारी जॉइंट फैमिली एक संग रहती है। यूनियन मतलब जॉइंट, जहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा मतलब फैमिली अलग हो गई है ना, अपनी अपनी फैमिली को लेके सब अलग। उसमें से अगर कोई कॉमन बचेगा तो वो बीच में आ जाएगा। ठीक, तो ए का आपको एक सेट दिया गया है 1 2 3, एक सॉल्व्ड एग्जांपल से ही हम समझ लेते हैं। बी का सेट क्या है 3 4 5, और एक यूनिवर्सल है
तो हमें क्या पता है कि यूनिवर्सल में आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ए और बी 1 2 3 4 5, ठीक है। यूनिवर्सल में से जब हम निकालेंगे तो हम तो ए बी दोनों को ही निकाल लेंगे, है कि नहीं। ए और बी दोनों को जब हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मगर ए और बी में से जो 3 एक कॉमन आ जाता है, उस कॉमन को हम बीच में रख देते हैं। वेन डायग्राम यही होता है। आपने दो गोले बनाए, उनमें यूनिवर्सल सेट्स में से ए और बी के जो नंबर्स हैं उनको आपने प्लॉट किया यहाँ पे, ठीक है। इनको प्लॉट करने के बाद जो कॉमन होता है उसको बीच में रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसे नंबर को बीच में रख दे जो दोनों को जोड़ता हो, परिवार का एक ऐसा सदस्य जो दोनों को ही जोड़ता हो, तो वो 3 है। 3 बहुत अच्छे काम करता है। ए बी एंड इसके नंबर प्लॉट कर दिए। अब जो बचा हुआ नंबर होता है उसको हम लोग अक्सर बाहर की तरफ लिखते हैं। एंड बाहर की तरफ लिख के, क्योंकि उसको ऐसे तो परिवार से निकाल के फेंक नहीं सकते ना कि हटो जाओ तुम हमारे फैमिली से। अब उसको भी तो जगह देना है, घर देना है, तो उसको हम पूरा यूनिवर्स दे देंगे कि ठीक है तुम कहीं भी रहो बट हमारे घर से चले जाओ। तो ये घर से बेघर हो जाता है, फिर भी इसको बहुत बड़ा वाला यूनिवर्स मिल जाता है। तो ऐसे ये हमारा यूनिवर्सल भी हो गया, ए बी भी हो गया। वेन डायग्राम में हम लोग यही जो है प्लॉट करते आए हैं। ये एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल मैंने लिया था। अब कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम खुद से भी ले लेते हैं, तो हमें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरा सबसे पहला एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। एक सेट ले लिया है मैंने ए, एक सेट ले लिया है बी और एक सेट ले लिया है यूनिवर्सल। 3 तो मुझे लेने ही पड़ेंगे। छोटे छोटे करके मैं ले लेती हूँ, बहुत बड़े बड़े लेने की जरूरत ही नहीं है। सपोज यूनिवर्सल में मैं ले लेती हूँ आपका 1 2 3 4 और 5 भी ले लेती हूँ, है ना, 5 भी आ जाएगा, ठीक है। और ए में मैं क्या ले लेती हूँ आपका 1 2 ले लेती हूँ और इसमें भी आपका 1 4 ले लेती हूँ, तो अपने को 1 कॉमन मिल जाएगा। अब इसका मुझे 1 मिनट का टाइम देना, मैं यहाँ से थोड़ा आपके लिए शेप्स उठा लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, ठीक है। सो 2 शेप्स मैंने यहाँ से ले लिए। अब ये दोनों को मुझे ऐसे ही रखना है ना, है कि नहीं। यस। कुछ गोले को ऐसा रखना है कि अपने को बीच में एक इंटरसेक्शन भी मिल जाए, ओके। सो जब मैं इसको वेन डायग्राम में प्लॉट करूंगी तो 1 2 3 4 5, अच्छा मुझे एक डब्बा भी बनाना पड़ेगा जिसके अंदर में ये सारे आएंगे यूनिवर्सल के लिए। तो बाहर वाला मेरा हो जाएगा यू, और ये वाला क्या हो जाएगा ए, और ये वाला हो जाएगा बी। टू फोर, जाहिर सी बात है 3 ही नंबर मुझे चाहिए, तो मैं आराम से 3 नंबर को लिखती हूँ। 2 इधर लिख देती हूँ, 4 इधर और बीच में 1, ठीक है। बस ये मेरा वेन डायग्राम बन गया। बचा क्या मेरे पास 3 और 5, तो 3 जो है आपके यहाँ पे बाहर लिख दो। आप ऐसे लिख दो, चाहे आप कॉमा करके भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ये एक छोटा सा आपका एग्जाम्पल ले लिया। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। ओके। ए बी एंड अगेन आपका जो है यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सो यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे 1 2 3 और 4, एक कम कर दिया मैंने। 1 में मेरे को क्या ले लेना है, जो है 1 में लेना है 1,2, और इसमें अब इसमें भी मैं कॉमन नहीं लेती हूँ क्योंकि कॉमन वाला तो फिर वही फिगर बनेगा। मैं थोड़ा सा अलग करके ले लेती हूँ, अलग करके देखते हैं क्या आता है। अब जब मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगी तो वहां पे जाहिर सी बात है मुझे कॉमन नहीं मिलेगा। तो जब कॉमन नहीं मिलेगा तो फिर मैं कैसे लिखूंगी उसको, आई मीन कैसे ड्रॉ करूंगी। दो अलग अलग सर्कल्स। हाँ, 2 अलग अलग सेट्स हो जाएंगे मेरे। कॉमन तो रहा ही नहीं, तो दोनों को मिला के करेंगे क्या हम लोग। यस मैम। यहाँ पे परिवार अपना अलग हो चुका है, ठीक है।
सो अगेन ये मेरा यूनिवर्सल हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा मेरा बी, ठीक है। 1 2 3 4, अब बताओ 1 2 कहाँ जाएगा, बी ए में आएगा, राइट, ए में 2 और 3 4 बी और यूनिवर्सल में भी नहीं है कुछ भी, मतलब 1 2 3 4 में कहानी होगी खत्म। तो ये अपने अपने घर में आ गए, अलग हो गए हैं, इसको अब नहीं जोड़ेंगे। ऐसे अलग हुए वाले सेट्स को क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे वेन डायग्राम को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसजॉइंट आगे पढ़, यस डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे इसको हम लोग, क्योंकि दोनों अलग अलग है, जॉइंट नहीं है ना। वाह, हम लोग तो एक्सपर्ट हो गए हैं, आगे हम लोग कितना कुछ कर जाएंगे। सेट्स में आपके जेई मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, किसी को पता है? नहीं पता? अरे तो पूछना था ना, पूछे भी नहीं आप लोग मेरे से। अच्छा, सेट्स में 1 या 2 आते हैं, मोस्टली एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेट से। अब आप लोग बोलोगे हाँ एक क्वेश्चन के लिए मैम ये सारा इतना हम लोग पढ़े जा रहे हैं, अब वो एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो भी तो नहीं मालूम है, तो पूरा सेट तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। आता है बोल के स्किप भी नहीं कर सकते हैं। और ये छोटे 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 सारे कंसेप्ट जुड़ करके ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैं यहाँ पे सारे प्रैक्टिस करवा दूंगी, आपको पता चल जाएगा। और जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब एक भी आता है तो एक छोड़ना थोड़ी ना है, वो एक हमारी पूरी मुट्ठी में होना चाहिए कि हाँ, आने का क्या मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व करने आना, ये नहीं कि बस हाँ आ रहा है गोला बनाना और उसके बारे में। तो चलो इसका भी मैं डब्बा तैयार कर लेती हूँ। ओके फाइन, चलो देख लो, यहाँ पे कुछ तो दिया ही नहीं है तो करेंगे क्या हम लोग। 1 2 3 4, इसका भी वही ले लेते हैं, एग्जाम्पल चेंज क्यों करना। 1 2 3 और बी में मैं एक ही ले लेती हूँ ना, सिंगल टोन सेट ले लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या मजा आता है। 1 2 3 4 1 2 3, हाँ जी 1 कॉमन। 1 कॉमन आ गया। अच्छा ओके, कॉमन हमारा कितना आया है, 1 आया है। और 2 3 ये तो अपना जो है, 1 मिनट, हाँ सेट ये तो अपना क्या हो जाएगा, बाहर यूनिवर्सल हो जाएगा। और ये अपना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी ठीक है। यहाँ 1 1 आया है, 2 3 2 बी में कुछ भी नहीं, बी 0। नो मैम। यस मैम। यस मैम। बी को 4 यूनिवर्सल सेट भी लिख देंगे। 4 यूनिवर्सल सेट, चलो ठीक है 4 को गोली मारो, अभी पहले देखते हैं कि बी खाली रहेगा क्या। यस मैम। यस मैम। मैम ओके, उस केस में ओके फाइन, इस केस में मैं आपको एक थोड़ा सा अलग सा कुछ बता रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अलग में बताने का क्या मतलब है, अब आप लोग बोलोगे क्या बताने वाली है मैम ऐसा, इस तरह से हम लोग डायग्राम नहीं बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम को, और जस्ट अ मिनट, हाँ इसको मैं थोड़ा सा छोटू कर देती हूँ और इस छोटे वाले को इसके अंदर डाल देती हूँ मैं। ओके, अब ये तो कुछ नया तरह का डायग्राम नहीं बन गया अपने पास, लेकिन ऐसा एक डायग्राम बनेगा जिसमें मैं इसको बी दिखा देती हूँ और ये बाहर सॉरी बड़े वाले को क्या ले लूंगी मैं, ये ए हो जाएगा मेरा और ये बी हो जाएगा, बी वाला मतलब अंदर। अब ए और बी में कौन सा कॉमन था, 1 था, यानी कि बी में मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ए में क्या आ जाएगा, 2 3, वो आराम से बाहर घूम रहा है। इसको मैंने ऐसा क्यों लिया इस डायग्राम को, उसका रीजन क्या है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ आपको कि मेरा जो है बी है वो क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर मैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए बोलती हूँ तो पहले जो डायग्राम हमने बनाया था जिसमें कॉमन आता था, तो वो कॉमन वाला शोभा नहीं देता है। सबसेट मतलब क्या, उसी में से निकल कर आया है ना, ए में से, तो क्यों ना इसको हम ए में से ही निकाल कर ले आए, एक बड़े गोले में से छोटा गोला ले आते हैं तो सबसेट है, ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। समझे आप लोग, डायग्राम में डिफरेंस है। यस मैम। यस मैम। हाँ, पहले वाला बनाते तो मजा नहीं आता, फिर आप उसको कैसे बोलते कि सबसेट है, वो नहीं चलता, ये चलेगा आपका सबसेट जब भी बोलेगा तो।
और ये एग्जाम्पल लेने का मेरा यहाँ मतलब ये था, मेरा यहाँ पे मतलब यही था कि इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था तो वहां पे आपको इस तरह लेने की जरूरत पड़ती। तो एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया तो बच्चे हैं ही स्मार्ट भाई, ले लेंगे एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल, सो यहाँ पे भी मैं दूंगी a इज इक्वल्स टू, b इज इक्वल्स टू एंड u इज इक्वल्स टू। यहाँ पे भी अभी एक ट्विस्ट देखेंगे 1 2 3 और a को भी मैंने दे देना है 1 2 और b को कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अभी एक मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेती हूँ। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ अपना आप लोग कि u तो चलो पता चल गया अपने को, ठीक है, u में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 2 a में आ जाएगा। अब b में कुछ भी नहीं है तो इंटरसेक्शन में कुछ आएगा? हाँ जी हाँ जी, 5, यू आर वेरी करेक्ट, आप सही बोल रहे हो, इंटरसेक्शन में 5 आएगा। बट 5 को वेन डायग्राम में बनाते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, बनाते हैं? नो मैम। 5 को बनाते ही नहीं है तो 5 को लेके क्या करेंगे? अब छोड़ दो फिर b को बनाने की ही जरूरत क्या है? एक एक्स्ट्रा गोले की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं लग रही मुझे, तो आपको भी नहीं लग रही है, क्योंकि एनीवेज अगर आप 5 की बात कर रहे हो तो 5 तो यहाँ भी है, 5 तो सब में होता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पे 5 को हमें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, उसको इग्नोर करके हमें क्या करना है, a को बना लेना है। तो अगर आप a को बनाओगे तो आपको कितना मिलेगा 1 2, बाकी यूनिवर्सल में क्या जाएगा 3 बाहर, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस आता है जहाँ पे b कुछ भी नहीं है तो b का गोला बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये आपका अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, सारे बच्चे सहमत है ना? यस मैम। ओके जब ग्रुप में आवाज आती है ना यस मैम तो थोड़ी सी खुशी होती है, मुझे थोड़ा खुश कर दिया करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। नहीं करोगे क्या सब चीजें? मैम यस मैम। ओके थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू। चलिए ठीक है, बातें कम पढ़ाई ज्यादा। यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स भी भली भांति परिचित है हम इससे, यानी कि a यूनियन b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसने कुछ हमें दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो a और b का कोई सेट भी दिया है अपने को, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 और b इज इक्वल्स टू कितना है भाई आपका 2 3 तो यहीं से अगर मैं यूनियन लिख दूं इसी को देख करके तो मैं क्या लिखूंगी, a यूनियन b मेरा आएगा कितना भाई, देख लो मेरा कैसा 1 2 3 4। यस 1 2 3 4। ओके अब आपके लिए रेडीमेड डायग्राम यहाँ पे तैयार है, बट उसको थोड़ा समझ ले रहे हैं, रेडीमेड देना इज फाइन। अगर हम इसको थोड़ा समझते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, सारे को शेड कर दिया गया, क्यों किया गया? वैसे तो हमने यूनियन में ही लिया है, फिर यूनिवर्सल में कुछ क्यों नहीं आया बच्चों? आप इसको यूनियन में ले रहे हो ना, 1 2 3 एंड 2 3 4, ओके। सो सॉरी मेरे आंख में कुछ चला गया है। तो A यूनियन B मतलब ये सारे को हमने ले लिया, A को तो हमने लिया ही था और B को भी ले लिया, 1 2 3 एंड 2 3। 4 को नहीं लेंगे, 4 को तो नहीं लेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं तो क्या होगा, 4 अपना बाहर आएगा, राइट, यूनिवर्सल में आएगा। यस मैम। आप डायग्राम मत देखो, डायग्राम छोड़ो, अगर अपने हिसाब से बताओ, हमें वेन डायग्राम बनाया दो, उसमें हमने इसको A लिया, इसको B लिया, तो 4 तो बाहर ही जाएगा मेरा, अंदर क्या जाएगा 2 3 जाएगा। यस तो A में क्या जाएगा मेरा, A में क्या जाएगा बताओ, मैं लिखती हूँ 1। ओके 1 और क्या जाएगा 3। तो मैम वो तो कॉमन आ जाएगा ना 2 और 3। देखो मैंने कॉमन वाले सेक्शन में लिख दिया 2 3 और यहाँ पे क्या लिख दिया है आपको 1 और 4 B में जाएगा, 4 मैम बी में भी तो जाएगा। ओके फाइन 4 B में जाएगा। तो यूनिवर्सल में कुछ आएगा फिर
नो मैम। यस, यूनिवर्सल में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने ए और बी दोनों को प्लॉट कर दिया है, तो ए यूनियन बी, ठीक है। सो 1 2 3 4 जो इसने पूछा था वो हमने बस लिख दिया और यहाँ पे आपका डायग्राम रेडी है। कोई किसी तरह की दिक्कत है यहाँ पे किसी को भी? नो मैम। नो मैम नो मैम नो मैम। ओके, अब अगर यहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल भी कंसिडर कर लेती हूँ ना, एक ही डायग्राम में काम हो जाएगा अपना। अब अगर यूनियन की जगह बच्चों इंटरसेक्शन होता तो हम कॉमन क्या आता करते? तो कॉमन रीजन है वही शेडेड होना था, शेड कर देना था, बाकी नहीं करना था कोई। बोले तो अपना कितना आता, 2 3 आता ना 2 3। इंटरसेक्शन, यस और मैम। मैम जाता, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स इज वेरी क्लियर सभी को, आगे आएंगे तो हम लोग कर लेंगे। मैम ओके फाइन। और एक चीज मैं आपको यहीं पे बता देना चाहती हूँ कि ये सब कुछ हमें आता है, इट्स वेरी गुड, बट हमें ना ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंडीशंस दिए होते हैं उसको इग्नोर नहीं करना है, एक बार उस कंडीशन Yes, पे ma'am. जरूर झांक लेना है। अच्छा, x Yes. बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ओके। अभी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स अगर हम बोलेंगे तो पिछले में जो हमने देखा था वही यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। तो फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ 1 2 3 और उसके बाद b क्या है हमारा 2 3 4 एंड a इंटरसेक्शन इज b, ऑफ कोर्स होगा क्या हमारा 2 3, ठीक है। तो यही हो गया ना हमारा 2 3 और a का क्या आएगा उसको भी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो a में क्या बचेगा भाई 1 बचेगा आपका, b में क्या बचेगा 4 बचेगा, 4। हाँ 1 4, ठीक है। और यूनिवर्सल का तो नंबर ही नहीं आ रहा है, वो बेचारा खड़ा है कि कब मेरे में भी कुछ आए, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो अकेला है। हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में। अब टू सेट्स का डिफरेंस है तो इसको हम लोग पहले ना थोड़ा सा अलग अलग करके समझते हैं। अलग अलग बोलने का मेरा मतलब है कि देखो मैं पहले लिखती हूँ ए सेट 1 2 3। वैसे आपको डिफरेंस भी पता ही होगा, फिर भी यहाँ पे और अच्छे से समझ लो, रिवीजन हो रहा है आपका। ए बी हो गया और मेरे को क्या लिखना है a माइनस बी लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो a और b 1 2 3 2 3 4, ठीक है। पहले वाले में आप आओ, ये वाला डायग्राम का नंबर 1 वाला है जो यहाँ पे जो बना हुआ है a b बना हुआ है। तो 1 2 3 2 3 4 मतलब 2 3 2 3, ठीक है। 2 3 2 3 मेरा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा ना, इसमें आएगा। यस मैम। यस मैम। ओके 2 3 इसमें आ जाएगा मेरा, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, ज्यादा क्लियर होगा अपने को, उतना तक भी ठीक है। और ये बोल क्या रहा है a माइनस बी, मतलब a इज इंपॉर्टेंट हियर, तो a को मैंने शेड कर दिया। a को जब शेड कर दिया तो a से ही b को आप माइनस करोगे। 2 3 ले ही लिया है आपने और 1 और 4 बचा आपके पास, ठीक है। अब 1 Yes, 4 ma'am. जो बचा है तो आप 1 को इधर लिखोगे और 4 को कहाँ लिखोगे, इधर लिखोगे। बी में। तो a माइनस बी मेरा कितना हो जाएगा जो है 1 हो जाएगा। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया ना, 1 हो जाएगा ये a माइनस बी आप करते हो। यस मैम। यस, उसी तरीके से अगर आपने b माइनस a करना है तो अगर मैं b में से a को माइनस कर रही हूँ मतलब कितना 2 3 4, ठीक है। ये मेरा गया तो मेरे पास क्या बचा 1 4 माइनस ए बी, ओके। बी शेडेड हो गया है आपका एंड ए को माइनस करना है, तो बी माइनस ए मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास जो है 4, ठीक है। सो ये वेरी क्लियर है, ये हमारे लिए एकदम से क्लियर हो गया। मगर आप देख सकते हो क्वेश्चन में, मतलब आपको जो एग्जाम्पल दिया है, इट इज ऑल्सो रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी, और ये ऊपर में जो कॉमा है ना तो आप उसको बी डैश ले लो एज अ बी डैश और यहाँ पे ए डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश अगर ये बोल रहा है तो इसका क्या मतलब है जो है ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ये तो हमने ओनली ए के लिए लिया है, इज इक्वल्स टू, जब हम डायग्राम बनाते हैं
इसी डायग्राम को अगर मैं बनाऊंगी a माइनस बी हो गया, इसी को अगर मैं a इंटरसेक्शन b डैश के लिए लूंगी तो मैं क्या करूंगी, a वाला मेरा उसी तरह रहेगा, मतलब शेडेड रहेगा, क्योंकि a इज इंपॉर्टेंट ना, a से ही तो यहाँ पे माइनस हो रहा था b, राइट। इसी का सेकेंड पार्ट है ये, a से ही b माइनस हो रहा था और हमें 1 मिला, चलो काम हो गया अपना, यहाँ पे भी हो गया। अब a इंटरसेक्शन b डैश, मैंने b डैश क्यों लिया, क्योंकि अगेन b लेना इज नॉट गुड, सो b डैश। इंटरसेक्शन मतलब हमें पता है क्या कॉमन, और एक चीज हमें क्या पता है, यहाँ पे हम ओनली a की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ओनली a की बात कर रहे हैं तो ये तो मेरा शेडेड रीजन हो ही गया है, और क्या हो गया है, 2 3 मेरा इंटरसेक्शन में आ जाता है, 2 3 मेरे इंटरसेक्शन में आता है ना बच्चों। यस मैम। हाँ, और वो इंटरसेक्शन में कब आता है, जब हमारे पास B होगा तभी तो आएगा। A और B में इंटरसेक्शन मैंने निकाल लिया है 2 3, और माइनस जब किया था तो 1 आया था, तो ये कंडीशन तो मैं पहले ही सेटिस्फाई कर चुकी हूँ, A इंटरसेक्शन B डैश। अभी समझे? यस मैम। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं 2 3, और उसी को मैं यहाँ पे आपको इसी डायग्राम में बता रही हूँ कि इंटरसेक्शन B डैश अगर बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है और वो कैसे बोल रहा है। इसने देखो यहाँ पे लिखा भी है, इट इज ऑल्सो रिटन एज, ऑल्सो रिटन एज मतलब कि हम लोग इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, A इंटरसेक्शन B डैश। ओके, सिमिलरली B माइनस A की जब यहाँ पे बात आती है तो B माइनस A मतलब आपका क्या हो जाता है, B इंटरसेक्शन A डैश, ठीक है। ए डैश। हाँ, तो यहाँ पे भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ओनली B की बात कर रहे हैं, तभी तो B को शेड किया है। A की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग B से ही माइनस कर रहे हैं, तो अभी A को इतनी वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, तो ओनली B यहाँ पे हो जाता है। तो A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल्स टू लिख भी देते हैं 2 3 इंटरसेक्शन बोल रहा है ये, और B इंटरसेक्शन A में क्या आएगा फटाफट से बता दो ताकि मैं बस लिख दूं। 2 3 2 और 3। B इंटरसेक्शन A में भी आप A डैश, ओके, B इंटरसेक्शन A डैश में भी आपका क्या आ रहा है, 2 3 आ रहा है, मतलब दोनों तरफ से नंबर्स तो वही है, तो कॉमन तो अपना वही आएगा ना, कॉमन रीजन तो वही आने वाला है। यस मैम। यस मैम। एंड इट इज ऑल्सो रिटर्न मतलब जो हमने यहाँ पे माइनस किया था वही हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, फाइन। तो यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्लियर है सारा? मैम। ठीक है, नो मैम। सारे जब, हाँ सारे लोग एग्री करते हैं, चलो हम लोग आगे वाली स्लाइड को देखते हैं जरा। ऑपरेशन ऑन सेट्स यही था हमारा, जिसपे हम ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसको जहां जहां तकलीफ है वहां हम ऑपरेशन करते हैं। अब इसको कहाँ तकलीफ है वो देख लेते हैं। सो ये भी एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है हमारा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय A डेल्टा B, एंड A डेल्टा B इज इक्वल्स टू क्या है, A माइनस B यूनियन में B माइनस A। बी माइनस ए। यस, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यूनियन लेंगे A माइनस बी, अभी हमने पिछले ही स्लाइड में देखा था, A माइनस बी जब हम लोग लेते थे तो A को हम लोग ज्यादा वैल्यू करते थे, मतलब A को शेड करते थे, राइट। यस मैम। यस, A माइनस बी वाला मेरा ये फर्स्ट वाला गोला हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं लिख भी देती हूँ क्या, A माइनस बी। देखो B कैसा लिख दिया हमने, कितना गंदा लग रहा है, हमने नहीं मैंने लिखा ना, चलो ठीक है, A माइनस बी, और इस वाले को मैं क्या लिख दूंगी जो है B माइनस ए, ठीक है, वही गोला है, बस उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपका। अब जब भी हम सिमेट्री करते हैं तो सिमेट्री में यूनियन मतलब दोनों को मिला दिया जाता है, तो दोनों को जब हम मिला देंगे तो इससे फर्क तो हमें नहीं पड़ रहा है कि A माइनस बी आपका 1 आया था और B माइनस ए 4 आया था, यहाँ पे तो ऐसा कोई नंबर दिया नहीं है ना आपको, बस बता रहा है कि कॉमनली हम क्या करते हैं सिमेट्री में। तो सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब A माइनस बी का ये रीजन हो जाएगा, क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया होगा, जैसे A और B के कुछ सेट्स दिए होंगे, उससे हमको माइनस करके निकालना पड़ेगा, तो हमने ऑलरेडी माइनस किया ही था, ये वाला रीजन ले लेंगे, B माइनस ए के लिए ये वाला रीजन ले लेंगे, जब आप निकाल दोगे तो यहाँ पे रीजन शेड कर देना, और दोनों को हमने यूनियन कर देना है, और उसको डिनोट कैसे करेंगे, A डेल्टा B इज इक्वल्स टू
A माइनस बी यूनियन में हमारा है B माइनस ए। ठीक है, हाँ जी, हो जाएगा। और यहाँ पे और तो सिमेट्री में कुछ जानना नहीं है हमें, कि और भी सिमेट्री में कुछ जानने को है ना? बोलो है मैम। जैसे यूनियन का है वैसे इंटरसेक्शन का भी तो आता है। अब मान लो अगर A माइनस बी इंटरसेक्शन में आपका B माइनस ए हो जाता है तो क्या करेंगे? इसके लिए भी मैंने अलग से डायग्राम नहीं बनाया बच्चों। अब आप मुझे कंजूस मत बोलना। मैंने सोचा ना एक ही डायग्राम में सारे कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड कि हम अलग अलग बना रहे हैं। तो A माइनस बी इंटरसेक्शन में जब B माइनस ए की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन भी तो ऑलरेडी यहाँ लिया हुआ ही है, देख रहे हो ना? पहले से ही इंटरसेक्शन के लिए अपने को जगह छोड़ दिया गया था। तो ये मेरा इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं बर्फी का शेप दे देती हूँ, है ना? कितने लोगों को बर्फी पसंद है स्वीट में? मुझे और मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। खोए का बर्फी अलग एंड दूध का बर्फी अलग पसंद है। काजू कतली भी तो बर्फी का ही शेप होता है, बट भाई वो तो भाई शाही है, कभी कभी खाते हैं ना हम लोग, हमेशा मजा भी नहीं आता और हेल्थ को भी बहुत नुकसान करेगा। बट छोड़ो, हाँ ये बर्फी आ गया यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों हमने देख लिया, तो अपने को सिमेट्री भी हो गया है क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेंगे। अब आता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे, तो कभी कभार टीचर को कॉम्प्लीमेंट दिया करो कि हाँ मैम आज का क्लास अच्छा लगा। इससे बहुत ही सुख मिलता है टीचर को कि हाँ बच्चों को आज का क्लास अच्छा लगा। लगता है तो ही किया करो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं भी हमेशा आप लोग को अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि आप लोग एक्चुअली हो ही अप्रिसिएशन के लायक। हमेशा रिस्पॉन्स भी करते हो बहुत अच्छे से एंड पूरा फोकस करते हो क्लास में, तो इट्स वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट की जब बात आती है तो मेरा, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ ना, ए डैश क्या दे दिया है मेरा, एक्स सच डैट एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, बट क्या बोल रहा है ये? belongs to belongs universal. to you, ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू यू माइनस ए इसने दे दिया है। चलो ठीक है। अब u क्या है? u तो अपने को पता है कि यूनिवर्सल सेट होता है हमारा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन में तो नहीं लिखा, बट हमारा काम था लिखना। और a भी हम लिख देते हैं, क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। और a डैश भी अपने को इसने दे दिया है तो उसको भी लिख देते हैं, 6, 7, 8, 9। बट ये a डैश तो इसने दे दिया, लेकिन एक्चुअली में तो यहाँ हमें जानना था कि a डैश आया कहाँ से, ये कहाँ से आ गया। तो यूनिवर्सल में आप जो a है, यूनिवर्सल में जितने भी a के एलिमेंट्स और यूनिवर्सल के सिमिलर है, मतलब a को हटा के जो बचेगा ना a के अलावा, ठीक है, a के अलावा जो बचेगा उन सबको हमने क्या कर देना है, a डैश का नाम दे देना है। ओके, तो ये हो गया जो है कॉम्प्लीमेंट। यस मैम। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा पर्पल कलर से, लाइट पर्पल से दिया हुआ है a डैश। सो ये हमारा पूरा जो है रीजन हो जाएगा a डैश का। पर्पल कलर किसको किसको पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। लाइट पर्पल कलर जो होता है ना, बहुत प्यारा लगता है वो, एक्चुअली पहनने में भी प्यारा लगता है। और मैं तो चाहती हूँ ना, मुझे कलर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे स्लाइड थोड़ा कलरफुल रहे, सबको अट्रैक्ट करता है राइट कलर। तो मैथमेटिक्स को भी हम कलरफुल तरीके से पढ़ेंगे। अब वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ेंगे तो मजा भी नहीं आएगा। समय समय पे कलर्स मैं लेके आती रहूंगी आप लोगों के लिए। तो ये भी हो गया, यहाँ पे कुछ था ही नहीं देखने के लिए एक्चुअली। अब लेकिन एक बात और आती है क्या, कि ये तो इजी था, यूनिवर्सल दिया था, ए था और a डैश निकालना था। अब a की संग अगर b भी रहता तो क्या करते बच्चों हम लोग? मान लो a है और b भी है मेरे पास, ठीक है,
ए और बी दोनों है, मगर बी के एलिमेंट्स थोड़े से चेंज्ड है, मतलब कि 1 2 3 4 5 है और बी में आपका है 6 7 8, तो बी वाला भी काम से जाता, 6 7 8 भी चला जाता, तो अपने पास बचता क्या 9 10, है कि नहीं? यस मैम। यस यही तो मैम। बचता, हाँ यही बचता, बट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता। जैसे इन्होंने हमें यूनिवर्सल माइनस ए दे दिया है, तो यूनिवर्सल माइनस ए के संग बी का भी ये लोग इंतजाम करते हैं। अब कैसे करते वो उनके ऊपर है, हम लोग तो कंडीशन एज्यूम कर सकते हैं। एक्स नॉट बिलोंग टू ए, अब हम लोग अगर इसकी बात करते हैं, एक्स नॉट बिलोंग टू ए बट एक्स बिलोंग टू यूनियन, ये कौन से एक्स की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पे? मैंने कहा था ना ब्रैकेट के अंदर की चीजों को इग्नोर नहीं करना है, ये नहीं कि हाँ हो गया क्वेश्चन, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर की चीजों को अगर देखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट बिलोंग्स टू ए, सॉरी मैं ही गलत बोल रही हूँ, एक्स नॉट बिलोंग टू ए मतलब आपको जो यहाँ पे आंसर मिला है जिसको हमने ए डैश से लिया है, तो वो बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, और एब्सोल्युटली ये ए को बिलोंग ही नहीं करता है हमारा, है कि नहीं? बट ये यूनिवर्सल यस मैम। तो x की जगह पे हमने क्या लिया है a डैश, मतलब a डैश नॉट बिलोंग्स टू a बट a डैश बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। ओके डन, कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी हमने दे दिए एक दूसरे को, है कि नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, इसको तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है मुझे, जब भी ये फाई दे देता है ना, मुझे फाई से देख के बहुत गुस्सा आता है। क्यों बोलो? इतनी मेहनत करो और बाद में नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये हो गया। और क्या बचा भाई अपने पास? b इज इक्वल्स टू 6 7 8 9, ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ, इसको तो हमें आंख भी बंद कर लूं तो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगी, मैं आंख बंद करके लिखती हूँ। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी इज 5। हो गया, सारे बच्चे लिख लेंगे इसी तरीके से, खत्म कहानी, इस जॉइंट में आ जाएगा। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे थोड़ा सा खतरनाक लेवल आ गया है अपने पास। कुछ नहीं है, बस एक क्वेश्चन दे दिया है, उसी को चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या बोल रहा है ये। ये मेरा क्या क्वेश्चन है? x such that x is a prime factor of 300। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 300 मतलब 300 का अगर हम निकालते हैं फैक्टर्स, उसमें भी हमको प्राइम वाली वैल्यू लेनी है, तो कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगी। और एक चीज आपको बता देती हूँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम यहाँ पे 300 का प्राइम फैक्टर लेंगे, फिर बी में क्या लिखेंगे? सम ऑफ एनी टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52। तो कोई दो प्राइम फैक्टर को हम लोग ले लेंगे, सम ऑफ जो कि 52 का होगा। ठीक है, अब 52 किसके टेबल में आता है वो अपने को देखना पड़ेगा। उसके बाद सी, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, तो सी में कोई ऐसा प्राइम नंबर ले लेंगे जो इवन है, सपोज 2 ही ले लिया हमने, 2 भी तो इवन ही है। फिर हम क्या करेंगे? ये जो कंडीशंस इन्होंने दिया है ना ए बी सी डी, ये आंसर नहीं दिया है अपने को, कंडीशन दिया है, तो कंडीशन में थोड़ा रख के देख लेंगे कि कौन सा वाला कंडीशन एप्लीकेबल है, इतना ही करना है इधर में। तो 300 का अगर मैं करूं आपको बताऊं, तो 3 इंटू 2 एंड 5, ठीक है, 300 को अगर आप लोगे भी तो कितना आएगा आपका? अब 3 से करते हैं तो 100 आ जाएगा, एंड 100 को अगेन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। 4 5 5 से 25 और ये 3 हो गया, तो 300 तो आ ही जाएगा ना, 100 3 यस मैम। इजिएस्ट तरीका था लिखने का। अभी मेरे को ये 300 लिख दिया मैंने, वैसे ये 300 था क्या? ए लिखना था मुझे इसको यहाँ पे, तो अगर मैंने ए लिख देना है तो मैं कितना लिख दूंगी यहाँ से? 2 3 5, यही लूंगी मैं। दो बार तो नहीं लेना है मुझे, एक बार लूंगी तो यही लूंगी मैं। अब बारी आती है बी की, तो बी को मैं अगर ऐसे लिखूं आपका कि इन्होंने बोला है सम ऑफ एनी टू प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, तो अगर मैं 13 प्लस 2 ले लेती हूँ तो क्या ये मेरा करेक्ट होगा बच्चों?
13 4 जा कितना होता है? 52। हाँ, तो यहाँ पे करना क्या था मुझे? एक 13 लेना था, एक 2 का स्क्वायर ले लेना था मुझे, सॉरी इनटू में, और करली ब्रैकेट मुझे नहीं बनाना था, तो मैंने सोचा थोड़ा शॉर्टकट में कर दूं, तो आप लोग अभी सोचने लग गए थोड़ा सा। ठीक है, जल्दी से दिमाग में हमारे आता नहीं है ना, कैलकुलेशन करना पड़ता है। 13 इंटू 2 स्क्वायर अगर है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? सम ऑफ 2 है, तो 13 प्लस 2 मैंने लिख देना है। तो मेरे को ये कितना मिल जाएगा भाई? एक मिनट, 15। ये मिल जाएगा 15। अब सी की पारी आती है, तो सी में मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं सीधे सीधे लिख दूंगी 2। एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ये 3 लिखने के बाद अब मेरा असली काम क्या है? 4 कंडीशन है, तो चारों को मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पहले वाले को क्या दिया है? 5 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं यहाँ पे, वरना खिचड़ी पक जाएगा। थोड़ा सुंदर से करेंगे इसको, 4 में डिवाइड करके। तो इसको 4 कंडीशन बोल रहा है, तो मैं इसको 4 में डिवाइड कर देती हूँ। ए क्या था भाई अपना? 5 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन कुछ था ना, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन डी एंड नॉट बिलोंग्स टू था, राइट? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नहीं, इसको पहले देखते हैं ना, पहले इसको देख लेते हैं बच्चों, इसको भी तो करना पड़ेगा। सो 5 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए क्या था हमारा? 2, 3, 5, यही था। और बी था मेरा 15 था। तो मेरा एक्चुअली में ए इंटरसेक्शन बी आ क्या रहा है यहाँ से? 5। यस, 5 आ रहा है, मतलब कि कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मतलब ये वाला कंडीशन हम लेंगे क्या? नो मैम। वाह वाह, तालियां तालियां बजाऊं मैं। हाँ, अब क्या है? 5 नॉट बिलोंग्स टू है, मतलब हम लेंगे ना, अपने फायदा हो गया, तो इसको हम लेंगे। अभी बी वाले को देख लेते हैं। बी क्या था अपना जो है? 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो ये था मेरा 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ए मेरा यहाँ पे है 2, 3, 5, और बी क्या है भाई मेरा? 15 है ये। तो ए इंटरसेक्शन बी अगेन मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो 2 को लेंगे हम लोग? नो मैम। 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 बिलोंग्स करता है इसीलिए ना, बट ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, सो खत्म कहानी इसकी। ठीक है, सो सी को क्या सी क्या था मेरा? 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ये इन्होंने थोड़ा सा हमें ट्विस्ट दे दिया, सोचा कि इतना इजी इजी कर रहे हो, अभी बताता हूँ तुम्हें। 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कोई बात नहीं। ए इंटरसेक्शन बी तो हमें पता है क्या आता है? 5 आता है, तो इसको 5 ले लेते हैं। और सी क्या था भाई हमारा? सी था जो है 2। तो क्या ये एप्लीकेबल है कि 2 बिलोंग्स करता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी? मतलब तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा एक्चुअली में हमारा? तीनों का इंटरसेक्शन हमारा आएगा जो है 5। तो क्या 2 बिलोंग करता है? नो, ये भी नहीं करता है। यस, ये भी नहीं करता है। ये तो मतलब हम लोग का एक तरह का ट्रू एंड फॉल्स वाला हो गया क्वेश्चन। 3 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब अगर 3 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, है ना, यूनियन ही था कि इंटरसेक्शन था? हाँ यूनियन था। चलो ठीक है, मैंने सोचा इतने इंटरसेक्शन के बाद यूनियन कहाँ से आ गया। तो ए यूनियन बी में हम क्या ले लेंगे अब? ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ऊपर से देख के मैं लिख देती हूँ, 2, 3, 5, 15। ठीक है मैम। 3 बिलोंग्स टू बोल रहा है, मतलब हाँ ये तो बिलोंग करता है। यस, डन। तो ये एक क्वेश्चन था। आप में से कितने लोगों ने, कितने स्टूडेंट्स ने मुझे ऑनेस्टली बताना कि इसको आंसर सोचा था कि ए बी सी डी है और इसी में से कोई चूज करके लिखना है? यस मैम। किसी ने सोचा था? यस मैम। सबने सोचा था ना। आपको मैं सच बताती हूँ, जब ये क्वेश्चन मैंने चूज किया था तो मैंने भी यही सोचा था, ये आंसर में ये क्या दे रहा है। फिर मुझे पता चला नहीं आंसर नहीं है, तो कंडीशन से अपने को इसको कंडीशन करके देखना है।
पहली बार में किसी को भी धोखा हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है, फाइंड a माइनस बी और a सिमेट्री b। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के कर देती हूँ। a इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 11, 13। बच्चों रिकॉर्डिंग चल रही है ना क्लास की? यस मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू। मैंने सोचा रिकॉर्डिंग ऑन तो किया था। तो b मेरा कितना है, 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब सिमेट्री क्या होता है? तो हमने क्या पढ़ा है कि हमारा a सिमेट्री b क्या होता है, इज इक्वल्स टू A minus B union B minus A. यूनियन b माइनस, यही होता है हमारा सिमेट्री, जिसके लिए हमें a माइनस बी निकालना पड़ेगा। इन्होंने हमसे क्या बोला है, फाइंड a माइनस बी एंड सिमेट्री, बट b माइनस a का जिक्र नहीं किया इन्होंने। चलो देखते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। a माइनस बी क्या होगा अब हमारा, मतलब हटा देते हैं, क्या हो जाएगा, a से b अगर माइनस कर दूंगी मैं तो मैं लिखने के लिए तैयार हूं, बट कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। 1 Ma'am 1 5 7 11 13 13 हाँ, तो कौन सा नंबर गया काम से, 1 आ गया, 5 आ गया, 7, 11, 13, 3 गया है ना, 3 चला गया। अच्छा ठीक है, और फिर मुझे b माइनस ए की भी जरूरत है, क्योंकि अब मैं हवा में लिखूंगी ए सिमेट्री b, मैं कैसे निकालूंगी बताओ? क्वेश्चन को देखो, हमें बोला भी नहीं कि b माइनस ए तुम्हें निकालना है, तो हमें तो निकालना पड़ेगा ना। चलो हम लोग निकाल लेते हैं। 6 9 12 15 18 6, 9, 12, 15 18 यहाँ पे भी अपना कौन सा नंबर गया काम से, 3 गया, 3 गया। अब ये वाला जो हमने लिखा था ए सिमेट्री बी, फॉर्मूले को थोड़ी इज्जत देनी चाहिए भाई, थोड़ा सा अलग है ना ये, तो यहाँ पे जगह है ही हमारे पास, कर लेते हैं ए सिमेट्री बी, यानी कि ए डेल्टा बी, एक्चुअली इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। तो ए माइनस बी मेरा था 1, 5, 7, 11, 13, और उसके बाद मेरा क्या था जो है b माइनस ए, यानी कि मैं इसको क्या कर दूंगी, यूनियन में लिख दूंगी, क्या, b माइनस 6, 9, 12, 15 और 18। ओके 18 था। अब क्या यहाँ पे मैं कुछ और कर सकती हूँ? नहीं ना? हाँ मैम अभी आएगा 1 हाँ 5 6 9 7 12 15 18 13। मैम यू में सबको जोड़ देंगे। हाँ ठीक है, वेन डायग्राम में कह रहे हो ना, यूनिवर्सल बता रहे हो कि किसको जोड़ के क्या लिखेंगे? यूनियन में सब इकट्ठे आ जाते हैं ना। हाँ यूनियन में मैं समझ रही हूँ, आप बोल रहे हो इज इक्वल्स टू सबको एक ब्रैकेट में लिखने को बोल रहे हो ना? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लिख देती हूँ। चलो मैं ना यहाँ पे वेन डायग्राम बनाने में थोड़ा बिजी हो गई थी। ओके यूनिवर्सल में क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ 6 जाएगा, 7 9 11 12 13 15 18। ठीक है। अब वेन डायग्राम किधर गया भाई मेरा, हाँ इधर ही है। तो वेन डायग्राम में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसको मैंने a ले लेना है और इसको मैंने b ले लेना है, इसको a माइनस बी और इसको b माइनस ए। तो a माइनस बी में तो मेरा ये सब आ जाएगा 1, 5, 7, 11, 13, और b माइनस ए में क्या आता था मेरा, 6, 9, 12, दोनों में कौन सा नंबर हमारा जा रहा है, 3 इंटरसेक्शन में आ जाएगा, बाकी सारे आपके सब यहाँ पे आ जाएंगे, सब यहाँ पे आ जाएंगे। मुझे मतलब किससे था, 3 से था, बाकी तो यूनियन में है ही। देखो वेन डायग्राम बनाना इज नॉट अ कंपल्शन कि आप बनाओ ही बनाओ, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में बोला भी नहीं था कि वेन डायग्राम बनाने को, बट अगर बनाते हैं तो अच्छा होगा। मैंने सोचा थोड़ा सा बना के देख लेते हैं। अब देख लो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, लेट x इज इक्वल्स टू, सो सॉरी अभी देखते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड द नंबर ऑफ
different ordered pairs YZ that can be formed such that Y belongs नहीं, क्या बोलेंगे इसको, subset, ठीक है, सबसेट। yes, Y is a subset of X and Z is a subset of X. एक्स Y intersection Z, जेड। okay, is empty, is Y intersection Z अगर empty बोल रहा है मतलब Y intersection Z में कुछ तो कॉमन है ना, वो 5 की बात कर रहा है ना, empty से तो मुझे भी यही समझ में आता है कि 5 की बात कर रहा है। ये आपका 2012 का क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा करके देखते हैं हम लोग। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले मेरा काम है एक्स लिखना, 1 2 3, 4, 5, ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बोल रहा है, ये हमारे पास y, z है और हमारे ये सारे x के ही सबसेट हैं, कह तो रहा है कि x के ही सबसेट हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेट a बिलोंग्स टू x, ठीक है, मैंने एक अपनी तरफ से यहाँ पे a को दे दिया है जो कि x को बिलोंग करता है। अगर मैं नहीं ऐसा कुछ दूंगी, कोई एक ऐसा इसको नंबर या वेरिएबल प्रोवाइड नहीं करूंगी जो कि x को बिलोंग करे, तो फिर मुझे आगे y और z को कंपेयर करने में दिक्कतें आ जाएंगी। देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। सो हमें एक हिंट क्या मिल गया है बच्चों, हमें एक हिंट मिल गया है y इंटरसेक्शन z, उसको दिमाग में रखते हैं। सो अब मैं यहाँ से कंडीशंस निकालूंगी, ठीक है, क्या कंडीशन निकालूंगी, इसने क्या बोला है कि सबसेट है, y इज अ सबसेट ऑफ x एंड z भी x का सबसेट है, बट y z अपने को पता ही नहीं है। y इंटरसेक्शन z इज एम्प्टी, मतलब एक एम्प्टी तो है उनके पास, 5 है, तो हम लोग 5 को ही लेके चलते हैं, और तो कुछ हमें पता नहीं है ना। हाँ, x दिया है 1 2 3 4 5, इसको यूनिवर्सल सेट समझ लेते हैं। अब 5 को लेके जब चलना है तो मैं सारी कंडीशन एज्यूम करूंगी। कैसे एज्यूम करूंगी, मतलब मेरा एक बार a बिलोंग्स टू y, कॉमा a बिलोंग्स टू z, एक बार y को बिलोंग करता है, एक बार z को बिलोंग करता है, ये मेरा कंडीशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर मेरा a जो है एक बार बिलोंग नहीं करता है y को और a बिलोंग करता है z को। ये मोस्टली हम लोग कब करते थे, जब हम लोग सबसेट्स लिखते थे, है ना, सबसेट्स वहीं पे हम लोग करते थे ना, a और b का बहुत सारा लिखते थे हम लोग, एलिमेंट्स देन काउंट करते थे। यस मैम। ए बिलोंग करता वाई को और ए नॉट बिलोंग करता, ऐसे करके नहीं लिखते थे पेयर में, देन फिर बहुत सारे, फिर उसको हम लोग काउंट करते थे, तो क्या करते थे हम लोग, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सबसेट ना, सबसेट। यस, तो सबसेट की बात आ रही है, तभी तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू जेड। हाँ मैम तो ए बिलोंग्स टू वाई और ए नॉट बिलोंग्स टू जेड। हाँ, ए बिलोंग्स टू वाई, कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू जेड, ये मेरा तीसरा कंडीशन हो मैम गया। ए इज नॉट बिलोंग्स टू वाई एंड ए इज नॉट बिलोंग्स टू जेड। ओके, चौथा कंडीशन भी हो गया अपने को, ठीक है, बट नाउ ये जो है मेरे, यानी कि मेरा जो ये 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है, ये मेरा 2 से लेके 3 से लेके 4 को मैं क्या बोल देती हूँ, इनके बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, मतलब दे आर इन हाई चांसेस कि इनका जो है y इंटरसेक्शन z हमारा 5 होगा, हाई चांसेस इसके बनते हैं। पहले वाले की तो मेरे को देखने की जरूरत नहीं है ना, इसकी क्या जरूरत है देखने की, हमको तो इन 3 को देखना है। ये मेरा 5 होगा, 5 मुझे पसंद भी नहीं आता इसलिए ठीक से लिखाता भी नहीं है, देखो, तो इन तीनों को अगर हम देखें, जहाँ पे एक इक्वल है, मतलब एक बिलोंग करता है एक नहीं करता है, फिर एक करता है फिर नहीं करता है, फिर दोनों नहीं करते हैं, तो इन तीनों में तो मेरा 5 ही है, यानी कि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यस, इनका चांस ज्यादा बनता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ से 3 आ जाएंगे मेरे, राइट। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा शब्दों में लिखूं, अगर मुंह से तो बोल दिया, अभी थोड़ा सा, हाँ मैंने आपको आंसर दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंसर भी तो अपने को ही देखना है, यहाँ पे मैं हम लिख देते हैं थोड़ा कि 1, 2, 3, ये सारे हमारे इक्वेशंस थे, आर या फिर
has high chances for y intersection z is equals to 5। ये मुझे क्वेश्चन ने हिंट दे दिया था तो मैंने आराम से लिख दिया। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, therefore y intersection z is equals to 5 has 3 chances for a, मतलब कि यहाँ पे अपने कितने हो जाएंगे, 3 चांस हो जाते हैं अपने पास। मैंने एलिमेंट से बोला था बट 3 चांस हो जाएंगे। तो अगर आप इसको 3 एलिमेंट्स भी बोलते हो तो कुछ गलत नहीं बोला है, कैसे भी समझना है। मगर बच्चों यहाँ तक तो हमने सब समझ लिया, मगर इस यूनिवर्सल सेट का क्या करना है हमें, इसका भी तो कोई रोल बनता है। 1 2 3 4 5, तो एक्चुअली में जो ए था हमारा, जो हम एक्स को बिलोंग करवा रहे थे यहाँ पे, तो कितने एलिमेंट्स है, ए क्या होता है हमारा, एक्चुअली में ये तो एलिमेंट्स ही है ना। यस मैम। हाँ, हम लोग एलिमेंट्स को ए लिखते थे, तो ये मैंने एलिमेंट्स दिया था। अब मैं अगर एलिमेंट्स की बात करूं तो 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट्स है, 5 है मेरे पास यहाँ पे। यस, सो मैं क्या लिख सकती हूँ, फॉर 5 एलिमेंट्स 3 को मैं कितने बार लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 5। तो ये आंसर हमारा सही निकला। आप लोग समझे कैसे आया, ये थोड़ा सा सोचना, बट आंसर इज वेरी इजी। अब बताओ कि जेई मेंस का क्वेश्चन इतना आसान है, मतलब इतना आसान है, बस देख रहे हो कंसेप्ट आना चाहिए। जेई क्रैक करना क्या किसी को भी डिफिकल्ट लग रहा है? ऐसा नहीं है कि मैं आपको मतलब मैं आपको कुछ लालच दे रही हूँ या फिर आपको बुद्धू बना रही हूँ, आगे तो बहुत टफ टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर चैप्टर में आपको ऐसा लगेगा अरे यही कंसेप्ट लगाना था। ऐसा करते करते ना आपको लगेगा कि जेई कुछ नहीं है, जेई चुटकी का खेल है, बस कंसेप्ट क्लियर हो कोई भी क्लियर कर लेगा, मतलब जो ध्यान से पढ़ेगा। हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस, बट बच्चों अभी मुझे यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मेरा भी नेक्स्ट क्लास है और आप लोगों का भी है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। कितने क्वेश्चंस आज हमारे रह गए हैं वो देख लेते हैं। एक ये रह गया है, ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा समझाना है आपको। बस एक ही क्वेश्चन रह गया है जो हम लोग कल कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, 2 मिनट लगेगा स्पेंड करके। एंड आज हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, हमने देखा हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑफ सेट वाया वेन डायग्राम, और हमने क्या किया जो है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और एग्जाम्पल्स तो ऑफ कोर्स हमने देखे ही। मैं एग्जाम्पल्स विथ ट्विस्ट दिख देती हूँ ना, 1 2 ट्विस्ट भी आए। मैं ना कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो जिसमें थोड़ा मजा आए, ट्विस्ट आए। तो मेरी कोशिश को कामयाबी कितनी मिलती है तो आप बताओगे। एंड आपके लिए एक होमवर्क है, देखो यहाँ पे मैं होमवर्क आपका जो है स्लाइड में इंक्लूड कर दूंगी। ये होमवर्क है, इसको जरूर करें। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू फॉर द सेशन बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। बाय थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम, गुड नाइट।